हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो एक गुरु और शिष्य की कहानी है। कहानी बहुत ही यूजफुल है, तो आप लोग कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ एक जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। संत बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे, जबकि शिष्य अधीर और जिज्ञासु था। एक दिन शिष्य ने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं कब ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा। संत मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन शिष्य अधीर था। उसने सोचा, अगर मैं अधिक मेहनत करूं तो जल्दी ज्ञान मिल जाएगा। अगले दिन संत शिष्य को नदी किनारे ले गए। वहां बहता पानी निर्मल और शांत था। संत ने शिष्य से कहा, इस जल को देखो, यह कितनी सहजता से बह रहा है। शिष्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। संत ने अचानक नदी में एक पत्थर फेंका। पानी में हलचल हुई, लहरें बनी और कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने देखा। शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, पानी कुछ देर के लिए अशांत हुआ, फिर शांत हो गया। संत बोले, ज्ञान भी ऐसा ही है। यदि तुम जल्दबाजी करोगे तो मन में हलचल होगी, लेकिन जब तुम धैर्य रखोगे तो ज्ञान अपने आप गहराई में जाकर स्थिर हो जाएगा। कुछ दिन बाद संत ने शिष्य से कहा, आज से तुम्हें एक ही काम करना है। हर दिन इस नदी के पास बैठकर इसे ध्यान से देखना है। शिष्य रोज नदी के किनारे बैठता, बहते पानी को देखता और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका मन भी शांत होने लगा। एक दिन संत ने शिष्य से पूछा, अब बताओ, क्या तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधीर हो। शिष्य मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ, ज्ञान जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और अभ्यास से मिलता है। संत प्रसन्न हुए और बोले, आज से तुमने सच्चे ज्ञान की राह पकड़ ली है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह सीख मिलती है कि धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जल्दबाजी में किया गया प्रयास मन में अशांति लाता है, लेकिन स्थिरता और शांति से हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो आप लोगों का ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह स्टोरी लाते रहते हैं जो हमारे स्टोरी से कुछ सीखने को मिले। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।